हाँ बॉयज, अब तक हम लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में पढ़ चुके हैं। हम अब यह सोचते हैं कि फिगर ऑफ स्पीच जितना पार्ट्स पढ़ाया गया है उन सभी को पॉइंट आउट करने के लिए दे दिया जाए। लेकिन तब तक के लिए हम यही चाहते हैं कि जो फिगर ऑफ स्पीच के जितने पार्ट्स पढ़ाया गया है उन सभी का हाइलाइट्स एक बार आपको रिप्रेजेंट कर दिया जाए। अब तक फिगर ऑफ स्पीच में अब तक फिगर ऑफ स्पीच में सेमली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, एपोस्ट्रोफी, हाइपरबोल, ऑक्सीमोरन, एट लास्ट अनमेटापोइया, इसके बारे में अध्ययन किया गया, इसके बारे में पढ़ाया गया। अब एक हाइलाइट्स हम बना दे रहे हैं ताकि आपका नोट्स आपके पास हो और परीक्षा एग्ज़ाम जब रहे आप इस हाइलाइट्स को देख लें और फिगर्स ऑफ स्पीच का आपका एक बार फिर से पूरा कमांड हो जाए। जैसे सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ये तीन कर हम समझा रहे हैं। ये आपका हाइलाइट्स है, आपका पिक पॉइंट है, गौर कीजिएगा। सिमिली में आप जब भी देखेंगे टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ वर्ड होना चाहिए, अर्थात दो भिन्न भिन्न शब्द हों। पहला इसका लक्षण, पहला फीचर्स। दूसरी बात, कंपैरिजन वर्ड एज, लाइक, सो, as, like, so, resembles, etc. are used। थर्ड मैटर क्या होना चाहिए? थर्ड मैटर यह है एक समान लक्षण प्रदर्शित हो। ध्यान देना, एक समान गुण परिलक्षित हो। जैसे एक एग्जाम्पल आपके सामने बराबर होना चाहिए। कोई एग्जाम्पल हो, लाइफ इज लाइक अ ड्रीम। क्लियर है? दूसरा, इट ड्रॉप्ड एज जेंटल रेन्स। दो एग्जाम्पल आप काफ़ी है, ये आधार बता चुका गया है, लेकिन जाते जाते आप इसको बता देना चाहते हैं कि कैसे पहचान करेंगे, आइडेंटिफिकेशन कैसे इसका होगा कि कौन सा फिगर्स ऑफ स्पीच का इसमें प्रयोग हुआ है। मेटाफोर में हम बताए जब पहला और दूसरा शब्द अर्थात तुलनात्मक शब्द जो हो जाते हों
किसी एक बात को इंगित करते हो तो वहाँ मेटाफोर हो जाता है। मैं और तुम बराबर हम, यह कोर थिंकिंग है। मैं बता रहा हूँ, इसको आप गौर कीजिएगा। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, लव इज द स्पाइस ऑफ लाइफ, यह मेटाफर है। क्या है? मेटाफर है। प्रेम जीवन का मसाला होता है। अब जीवन का मसाला अगर कहना हो तो एक शब्द प्रेम कह दें, अगर प्रेम कहना हो तो हम प्रेम को कह सकते हैं, जी हाँ, प्रेम इज द स्पाइस ऑफ लाइफ। तो प्रेम हो या स्पाइस ऑफ लाइफ, जीवन का मसाला अर्थात प्रेम, दोनों एक हो गए। इसी से कहा जाता है मेटाफर इज एन इम्प्लाइड सिमिली। क्लियर है? पर्सनिफिकेशन में क्या बातें बताई जाती हैं? पर्सनिफिकेशन में बातें यह बताई गई हैं कि इसमें निर्जीव या भावगत विचारों को सजीव मान लिया जाता है, वह भी मनुष्य के रूप में। क्लियर है? निर्जीव या भावगत विचारों को मानव के रूप में ह्यूमन लाइफ्स, मानव के रूप में चित्रित किया गया हो, प्रदर्शित किया गया हो। निर्जीव या भावगत विचारों को मानव के रूप में प्रदर्शित किया गया हो या मानव के जीवन से संबंध किया गया हो, मानव के जीवन से, ह्यूमन लाइफ, मानव के जीवन से। मानव जीवन से, जैसे लव इज ब्लाइंड, ये आप जब पॉइंट आउट करना होगा फिगर्स ऑफ स्पीच को तो इसे एक बार ज़रूर आप नोट कीजिएगा। सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन। क्लियर है? अगर एग्जाम में फिगर्स ऑफ स्पीच को पॉइंट आउट करने के लिए कहे तो सबसे पहले आप सिमिली को ध्यान दीजिएगा। सिमिली पर आप नज़र गड़ाइएगा कि वास्तव में सिमिली इसमें है कि नहीं। सिमिली की पहचान कर सकते हैं कैसे? लाइक, सो, एज, रिसेम्बल्स को ध्यान में रखकर, साथ ही साथ दो भिन्न शब्दों को ध्यान में रख कर सकते हैं। उसके बाद एपस्ट्रॉफी पर ध्यान दीजिएगा कि एपस्ट्रॉफी में विस्मयादि बोधक चिन्ह या एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ है कि नहीं। अगर एक्सक्लेमेशन मार्क का प्रयोग हुआ होगा तो समझ लेंगे कि हमारा क्या हो गया? एपस्ट्रॉफी। दो बात समझ आ गई। तीसरा, अगर आपको चूज करना होगा तो उसमें ऑक्सीमोरन। क्यों ऑक्सीमोरन? ऑक्सीमोरन में दो विरोधी गुण एक साथ दिए होते हैं। तीन बात समझ आ गई। चौथा मैटर जो होता है वह ऑनोमेटोपोइया, ध्वनि अलंकार। आवाज से किसी भाव का स्पष्टीकरण हो रहा है कि नहीं, अगर होता होगा तो वह ऑनोमेटोपोइया होगा। क्लियर है? पांचवा नंबर पर आप देखिएगा हाइपरबल। क्या दिए हुए सेंटेंस में ऐसी कोई बात प्रदर्शित की गई है जिसमें ओवर स्टेटमेंट हो? अगर गहराई से सेंटेंस को पढ़ते रहेंगे तो आप मालूम कर लेंगे, जी हाँ, इसमें ओवर स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ है। अगर ओवर स्टेटमेंट का प्रयोग हुआ होगा तो वह हमारा क्या होगा? हाइपरबल। अब बचा मेटाफर और पर्सनिफिकेशन। मेटाफर और पर्सनिफिकेशन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। क्या कि मेटाफर में
कंपैरिजन वर्ड का प्रयोग नहीं होगा, लेकिन हाँ जो उक्त बातें होंगी उक्त बातें एक सी प्रतीत होती हैं। फाइनली पर्सनिफिकेशन पर अपना दिमाग लगाइएगा। मानवीकरण, क्या दिया हुआ जो शब्द है, शुरुआती जो बिगिनिंग जो वर्ड है, वह वास्तव में ऐसे किसी भावगत विचार या निर्जीव से जुड़े हैं? जी हाँ, अगर जुड़े हैं वह नोट करेंगे और फिर देखेंगे कि ये बातें मानव जीवन से संबंध रखती हैं अथवा नहीं। अगर रखती हैं स्पष्ट होगा क्या? पर्सनिफिकेशन। क्लियर है? तो सिमिली, मेटाफर, पर्सनिफिकेशन, ये सभी आप एग्जाम में जब चूज करेंगे तो हमारे समझ से आप इन सब बातों पर विशेष ध्यान देंगे। अब चौथा फिगर्स ऑफ स्पीच क्या था? एपस्ट्रॉफी। इसे हम कहते हैं संबोधन। क्या कहते हैं? संबोधन। कौन अलंकार? संबोधन अलंकार। एक्सक्लेमेशन मार्क दिया रहता है। अगर एग्जाम्पल देखना हो, द बीज और हमिंग या बुजिंग, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, भिनभिना रही हैं, आवाज़ आएगा। आप पकड़ सकते हैं कि आप जान सकते हैं कि मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, भिनभिनाने से आवाज़ उत्पन्न होता है। या आप गेस कर लेंगे कि ये फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा है? अनमटा भैया, सारी एपस्ट्रॉफी। एपस्ट्रॉफी में क्या होता है? माफ़ कीजिएगा, हम इसको ध्यान नहीं दिए। एपस्ट्रॉफी में मार्क ऑफ एक्सक्लेम का प्रयोग किया होता है। इसमें संबोधन चिन्ह दिया रहता है, या रेयर केस में किसी भी नाउन को जब संबोधित किया जाता है तो वहाँ पर अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसमें बताया गया है क्या कि एपस्ट्रॉफी किसी मृत, अनुपस्थित या पर्सोनिफाइड ऑब्जेक्ट या आइडिया को एड्रेस करता है। ये बताया गया परिभाषा के तौर पर, लिखवा दिया गया कल और परसों, थोड़ा समझा रहे हैं। एपस्ट्रॉफी में मैं आप लोगों को बताया भी, ओ डेथ कम सून, ये कल की बात सब है, जितनी बातें पढ़ाया गया है उसका थोड़ा सा हाइलाइट्स है। ओ डेथ कम सून देख सकते हैं कि इसमें विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, इसलिए हमारा फिगर्स ऑफ स्पीच कौन सा होगा? एपस्ट्रॉफी होगा। क्लियर? एपस्ट्रॉफी के बाद हाइपरबल। हाइपरबल में क्या होता है? ओवर स्टेटमेंट। इसमें क्या देखेंगे? ओवर स्टेटमेंट्स। आप गौर कीजिएगा, दिया हुआ सेंटेंस ओवर स्टेटमेंट्स को अगर प्रदर्शित कर रहा होगा तो वह हमारा हाइपरबल होगा। मैं एग्जांपल भी दिया कल। सी वेव्ड एन ओशियन ऑफ टीयर्स। सी वेव्ड एन ओशियन ऑफ टीयर्स। वह आंसुओं का सागर रोई। हम कह सकते हैं कि वह रोते रोते बेहाल हो गई है, खूब रोई, बहुत रोई। रोने का रीजन चाहे जो कुछ भी हो। सी वेव्ड एन ओशियन ऑफ टीयर्स, लेकिन उसके रोने को ऐसे दिखाया गया है कि वह आंसुओं का सागर रोई। हम कह सकते हैं कि वह बहुत अधिक रोई होगी, मगर इतना नहीं रोई होगी कि उसके आंसू सागर भर जाए। यह ओवर स्टेटमेंट है, बढ़ा चढ़ाकर इसमें बातें की गई हैं।
हाइपरबल के बाद ऑक्सीमोरन, विरोधाभास। इसमें क्या देखना होगा कि दो भिन्न भिन्न शब्द, दो विरोधी शब्द एक साथ प्रयुक्त हों। दो विरोधी शब्द, दो विरोधी शब्द एक साथ प्रयुक्त हों। दो विरोधी शब्द एक साथ प्रयुक्त हों। जैसे लव इज बाइटर स्वीट, लव इज बाइटर स्वीट, प्रेम एक कड़वा मीठा होता है। इसमें कड़वा भी है और मीठा भी है। इस प्रकार से इसे हम ऑक्सीमोरन कह सकते हैं। आइए आखिरी जो फिगर्स ऑफ स्पीच आपके टेक्स्ट बुक में प्रोवाइड किया गया है, ऑनोमेटोपोइया। इसे हम कहते हैं ध्वनि अलंकार। कौन सा अलंकार? ध्वनि अलंकार। इसका एग्जाम्पल दे दिया जाए, जैसे जो हम एक बार इसमें भूलवश कर दिए थे पस्टाफी में, हम लिख सकते हैं द बीज आर हमिंग। हमिंग या बुजिंग बातें कही है। द बीज आर बुजिंग, यह आवाज आएगी, मक्खियाँ भिनभिना रही हैं, मधुमक्खियाँ भिनभिना रही हैं। तो भिनभिनाने से हम पकड़ सकते हैं कि हम मधुमक्खी का आगमन है, इसलिए यह अलंकार कौन सा होगा? ऑनोमेटोपोइया। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अगर आप सभी फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में अध्ययन कर लिए हों, अब मैं आप लोगों को पॉइंट आउट करने के लिए फिगर्स ऑफ स्पीच दे रहा हूँ। जरा उसे सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। नोट हो गया? ध्यान दीजिएगा, अब मैं आप लोगों का मूल्यांकन टेस्ट कर रहा हूं। आप लोग फिगर ऑफ स्पीच के बारे में तैयार रहें। परीक्षा में पूछता है डिफाइन सिमिली या डिफाइन मेटाफोर, किसी एक परिभाषा, किसी एक फिगर ऑफ स्पीच की परिभाषा के बारे में पूछेगा। डिफाइन मेटाफोर विथ टू एग्जाम्पल्स, डिफाइन ऑक्सीमोरन विथ एग्जाम्पल्स, यह प्रश्न का प्रारूप होगा। और अगला जो प्रश्न का प्रारूप होगा वह पॉइंट आउट करना होगा, उसमें से चुनना होगा कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है। तो मैं आप लोगों को दे रहा हूं पॉइंट आउट फिगर ऑफ स्पीच in the following sentence. Point out figure of speech in the following sentences. आप लोग ध्यान देंगे, आप लोग तैयार रहेंगे इसके बारे में। फर्स्ट, I babble
on the pebbles. Next, anxiety is sitting on her face. Third, 10,000 saw I at a glance. Fourth, whose armor is his honest thought. Fifth, camel is the sheep of desert. Desert. Fifth, she is as fresh as dew. Seventh, he is